पंचायत चुनाव इस बार काफ़ी अहम होने वाला है। 4 चरणों में मतदान है और दूसरे चरण में प्रतापगढ़ में वोटिंग होगी। हम इस समय एक प्रत्याशी के साथ निकले हैं और आज आपको दिखाएंगे कि यूपी के पंचायत चुनाव में जिला पंचायत के चुनाव का क्या माहौल है। देखिए बाइक रिपोर्ट अभिषेक शर्मा के साथ। यूपी में दूसरे चरण का मतदान 19 अप्रैल को है और नामांकन की तिथि 7 और 8 तारीख को है। आज 6 तारीख है, नामांकन में 2 दिन हैं और जहां एक और भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों को घोषित करने के लिए आज द्वितीय चरण की सूची जारी करेगी, तो वहीं एक उम्मीदवार ऐसा भी है जो मुस्लिम समुदाय से होने के बावजूद हर समुदाय का समर्थन हासिल करके जय भीम के नारों के साथ भगवा गमछा भी डालते हैं, नीला गमछा भी डालते हैं, लाल गमछा भी डालते हैं। तमाम रंगों में सराबोर एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी मां चुनाव मैदान में और प्रचार का जिम्मा इनके कंधों पर है। हमारे साथ कासिम जी हैं। कैसे मैनेज करते हैं आप तमाम रंग के गमछों को, कैसे संजो के रखते हैं? देखिए अभिषेक जी, मैं सुबह 2 रोटी और हरी सब्जी का भोजन करता हूं और दही पी करके मैं निकलता हूं क्षेत्र में। और ये मान के लिए किसी भी हाल में 9 बजे तक मैं फ्री होकर के क्षेत्र के बीच में, मतलब लोगों के बीच में आ जाता हूं और 2 रोटी हरी सब्जी खाता हूं और दही पीता हूं। इसलिए गर्मी बहुत है, इसलिए दही ठंडक देती है, इसलिए मैं दही पी करके निकल जाता हूं। और जिस तरह से हमारे साथ युवा पीढ़ी और हमारे चाचा बुजुर्ग सब लोग मेरे साथ समर्थन कर रहे हैं, हमारी दादी भी हैं, आप सबको दिख भी रहा है, क्षेत्र में हमारे साथ चल भी रहे हैं, साथ में सब लोग चल रहे हैं। और कहीं भूख भी लगती है तो क्षेत्र में जिसके यहाँ भोजन मिल जाता है तो भोजन भी कर लेते हैं, नहीं कहीं गुड़ मिल जाता है, कहीं पानी मिल जाता है। अब कभी कभी भूखे पेट भी चलते हैं। गमछों को कैसे मैनेज करते हैं? नीला गमछा भी आप ओढ़ते हैं, भगवा भी ओढ़ लेते हैं, सफ़ेद भी ओढ़ लेते हैं, लाल भी ओढ़ लेते हैं, कैसे मैनेज करते हैं इसको? देखिए हमारे हिंदुस्तान में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के बनाए हुए संविधान के रास्ते पर हम सब, हमारे युवा साथी, हम सब लोग चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं। और रही बात नीले गमछे की, भगवे गमछे की, लाल गमछे की, हरे गमछे की, तो यहाँ पे गंगा जमुनी जो तहजीब है वो आज भी देखने को कायम मिल रही है, जिससे कासिम जो है ना कभी लाल भी ले लेते हैं, कभी भगवा भी ले लेते हैं, कभी नीला भी ले लेते हैं। किस तरह से समर्थन मिल रहा है क्षेत्र में? आप लगातार निकल रहे हैं, इतनी गर्मी है, धूप है, उसके बावजूद आप निकलते हैं। आपने बताया कि हरी सब्जी खा के निकलते हैं, 2 रोटी, कैसे मैनेज कर रहे हैं सब कुछ? कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए जनता के बीच में जो प्यार, जो सम्मान मिल रहा है उसको तो मैं ज़िंदगी भूल नहीं पाऊंगा। चुनाव हारने और जीतने का कोई वो मेन टारगेट नहीं है हमारा, लोगों का दिल जीतने का मेरा मेन टारगेट है। मेन मुद्दा जो है मेरा, लोगों का प्यार जीते, स्नेह जीते। प्यार बना रहेगा तो सब कुछ बना रहेगा। अगर हम दुनिया में हैं, प्यार से जिएंगे और मर भी जाएंगे तो अगर प्यार यही प्यार मैं दुनिया में छोड़ करके जाऊंगा तो लोग मुझे याद करेंगे। ये मेरा संदेश है। बाकी चुनाव की कोई चिंता नहीं मुझे, चुनाव हारे या जीते वो तो ऊपर वाला जो करेगा, जैसा कर्म रहेगा वैसा फल मिलेगा। आपने बात की गंगा जमुनी तहजीब की, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आपके साथ दलित भी प्रचार करते हैं, आपके साथ ब्राह्मण भी प्रचार करते हैं, आपके साथ तमाम प्रकार के लोग प्रचार करते हैं जो विभिन्न जातियों, विभिन्न समुदायों से बिलोंग करते हैं जी। कैसे सब कुछ समावेश करके निकलते हैं? क्षेत्र में क्या मैसेज जा रहा है आपके द्वारा? ये क्षेत्र में मैसेज जो जा रहा है वो तो आप सबको भी अच्छे तरीके से पता है। मैं जिस ग्राम सभा में, जिस पुरों में जाता हूँ, वहाँ छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक हमारे साथ चलते हैं, कंधे से कंधा मिला करके। तो ये प्यार, इसको मैं प्यार समझूँ या अपना अपमान समझूँ? ये तो मेरा प्यार और सम्मान हो रहा है। और अगर सम्मान मेरा नहीं होता, क्षेत्र में जिस तरह से मैं निकल रहा हूँ, अकेले कासिम अकेले निकलते, मैं घर से अकेले 2 व्यक्ति निकलता हूँ, मैं निकलता हूँ, मेरे सागर भाई निकल जाते हैं कभी कभी, नहीं कभी कभी आरिफ भाई निकल जाते हैं, कभी कभी सलमान भाई निकल जाएंगे, कभी कभी आकिब भाई निकल जाएंगे, कभी कभी सुनील भाई निकल जाते हैं। तो ये मतलब सिर्फ 2 ही लोग, 3 लोग हम लोग घर से निकलते हैं। लेकिन जिस पुरवा में, जिस गाँव में जाते हैं, कल्लू जैसे हमारे भाई मिल जाते हैं, हमारे चाचा मिल जाते हैं, हमारी दादी मिल जाते हैं, यही लोग मिल करके मुझे पूरे गाँव में डोर टू डोर करवा के सभी लोगों से मुलाकात करवाते हैं। क्या लगता है आपको कि सुनील, सागर, आरिफ और कासिम का ये जो एक नया आप फार्मूला तैयार किए हैं, ये चुनाव तक बरकरार रह पाएगा? चुनाव तक नहीं, मैं तो जब तक जिंदा रहूंगा तब तक सागर,
कल्लू भाई हमारे, सुनील भाई हमारे, आरिफ भाई हमारे, सलमान भाई, सब लोग साथ में रहेंगे। और रही बात चुनाव की, तो सागर भैया और सुनील भाई जैसे हमारे युवा मिल जाएंगे और कल्लू भाई जैसे युवा मिल जाएंगे तो नैया हम पार कर लेंगे सब लोग मिल करके। मेरा जो मेन टारगेट है, मेरा जो मकसद, जो मेरा मेन मकसद है, नैया कभी अकेले पार नहीं होती। 1 से 2, 2 से 3 जब हो जाएंगे तो हमारी नैया पार हो जाएगी। और ये अगर हम समझे तो हम अकेले नैया पार करेंगे तो लहर मारेगी, मैं डूब जाऊंगा। इस चीज़ का कुछ लोग विरोध भी करते हैं कि तमाम तरह की टिप्पणी करते हैं। कई बार तो सोशल मीडिया पर देखा गया कि इसे एक प्रकार से गलत बयानबाजी भी इस पे करते हैं तमाम। देखिए, जिसको टिप्पणियां करनी है, जिसको गलत बयानबाजी करनी है, जिसको समाज के बीच में नहीं रहना है, जिसको कट्टरता फैलाना है और सिर्फ एक ही जाति को बेस करके चलना है, वो ये सब कार्य करेंगे। जो इंसान नहीं होते हैं वो इंसान नहीं होते हैं, वो इंसान के शकल में हैवान होते हैं। और जो इंसान होते हैं वो सबको जोड़ के चलते हैं। इंसानों का मेन मकसद क्या होता है? सबको जोड़ के चलना। एक बात, एक सेकंड आपने कट्टरता की बात की, टिप्पणी की बात की, तो मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ। अभी हॉस्पिटल में कासिम हॉस्पिटलाइज हो जाए, कासिम को ब्लड की आवश्यकता पड़ जाएगी, तो कासिम ये नहीं देखेंगे कि अभिषेक शर्मा का ब्लड है, सुनील मौर्य का ब्लड है, सागर पासी का ब्लड है, कल्लू हरिजन का ब्लड है। कासिम ये नहीं देखेंगे। यहाँ तक कि अगर कासिम को अपनी जान बचाने की चिंता रहेगी तो कासिम एक कुत्ते का भी ब्लड चढ़वा लेंगे, जिससे कासिम की जान बच जाएगी। तब जब वहाँ मैं जाति धर्म नहीं देखता हूँ तो मैं इस बीच में, क्षेत्र के बीच में, लोगों के बीच में क्यों जाति फैलाऊं? जब जहां मैं मर रहा हूं बुआ, जहां मर रहा हूं मैं वहां पे जाति नहीं देख रहा हूं, तो मैं फिर यहां क्यों जाति देखूं? मानवता ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। धर्म को उतना ही मानना चाहिए जितना धर्म से किसी को नुकसान ना पहुंचे। मैं अपना धर्म मानता हूं, लेकिन मैं ये अपना धर्म मानते हुए ये भी चलता हूं कि जिससे किसी को नुकसान ना। और इस्लाम जो है बाल से बारीक है, तलवार से भी तेज है। इसको आप प्यार से समझिए। ये मानवता का धर्म है। इंसान प्यार मोहब्बत से और भाईचारा से इस्लाम फैला है, ये कट्टरता से नहीं फैला है। और जो लोग कट्टरता करते हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, वो कट्टरता करें, थोड़ा आँख खोलें, बाहर निकलें, लोगों के बीच में निकलें, समाज में मिलें, हर वर्ग के लोगों से मिलें। और बीच में मैंने गंगा जल, बाबा भैरवनाथ धाम पे गंगा जल भी भिजवाया था, तो वहाँ पे भी कुछ कट्टर लोग मेरे साथ टिप्पणियाँ किए थे, फ़ोन पे भी गाली गलौज दी थी, बदतमीजी की थी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर से सुनता हूँ और इधर से उड़ा देता हूँ। वो देख रहा है, उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, और उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है। प्रमुख मुद्दा का क्या होगा आपके क्षेत्र में? आपके लिए एक मुद्दा ऐसा बताएं जिस पर आप ज़्यादा फोकस करें। देखिए, मेरा प्रमुख मुद्दा क्षेत्र में ये है कि मैं चुनाव जीतूंगा जिस दिन मेरी माता जी चुनाव जीत जाएंगी। 2 मई को काउंटिंग होगी और मेरे माता जी आप सबके आशीर्वाद से चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे। उसके बाद से मैं क्षेत्र में प्रमुख मेरा मुद्दा ये है कि जो लोग कहते हैं कि भैया फलाना जिला पंचायत के जिता दे, आज तक आए नहीं, काम नहीं करें। मैं जैसे आज जनसंपर्क कर रहा हूँ, मैं ये भरोसा करता हूँ, ये वादा करता हूँ आप सबसे कि इसे डोर टू डोर, मतलब एक दिन तो नहीं मिल पाऊंगा पूरे 2200 ग्राम सभाओं में। मैं एक टारगेट बनाऊंगा कि 1 महीने में, सिर्फ 1 महीना मेरा एक गांव में फोकस रहेगा। वहाँ पे 1 हफ्ते तो एक चौपाल लगेगा मेरा, वो चौपाल का नाम रहेगा तोहार जिला पंचायत तोहार दुआरे। तो उस पूर्व में, उस ग्राम सभा में मैं वो मीटिंग करूंगा। 7 दिन में उस ग्राम सभा, उस पूरी एक ग्राम सभा का 7 दिन में समस्या मतलब डोर टू डोर जाऊंगा, कहाँ पे क्या समस्याएं हैं। उसके बाद जो भी दिन मेरे पास 7 दिन के बाद बचते हैं, उसको मेरा ये टारगेट रहेगा, उस दिन के बीच में मैं पूरा कार्य उनका करके दूं। एक टेस्ट कर रहे हैं हम लोग प्रत्याशी का, या प्रत्याशी के प्रचारक का रियलिटी टेस्ट। कितने ग्राम सभाएं हैं आपको इसमें? किसमें? क्षेत्र में टोटल 22 ग्राम सभाएं हैं। कौन कौन सी हैं बताना चाहेंगे? लोकापुर निवाड़ी, स्टार्टिंग से मैं आपको उधर कॉर्नर से बता रहा हूँ। लोकापुर निवाड़ी, मिसिरपुर सराय बाबू, मिसिरपुर तरौल, मधपुर, चमरूपुर पठान, आप इधर आ जाइए, सराय नाहरराज जिस ग्राम सभा में खड़े हैं, इसके पीछे गोपालापुर, और फिर इसके बाद आप आ जाइए सराय भीमसेन, फिर उसके बाद आप आ जाइए मनेहू, फिर उसके बाद आप आ जाइए मिसिरपुर, फिर आप आ जाइए सिउरा, फिर आप आ जाइए साइड में इधर कॉर्नर पे अहिना कुटुलिया, फिर आप इधर आ जाइए जमुआ, फिर उसके बाद आप रामनगर होते हुए, गौरा होते हुए, पूरे तुरई होते हुए आप सराय भूपत निकल जाएंगे। सराय भूपत से फिर निकलते हुए आप इधर आ जाएंगे सराय देवराय, सराय देवराय के बाद फिर आप आ जाएंगे छतौना, छतौना के बाद आ जाएंगे मरना गंभीरा, फिर आ जाएंगे आप जगदीशपुर ग्राम सभा, फिर आप
मनोन हो तो सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इसका मतलब है कि आप क्षेत्र घूम रहे हैं। बिल्कुल, मैं आज से क्षेत्र में नहीं घूम रहा हूँ। हाँ। इन सब ग्राम सभाओं के साथ साथ एक एक व्यक्ति का मैं घर आपको बता सकता हूँ, एक एक व्यक्ति का मैं घर बता सकता हूँ, दरवाजा बता सकता हूँ, किस दिशा में उसके घर का गेट है, मैं ये बता सकता हूँ। देखिए, वोट मिले या नहीं मिले, जिस हिसाब से प्यार और सम्मान मिल रहा है, यही कासिम के लिए बहुत बहुत बड़ी सबसे बड़ी अमानत मुझे यही मिल रही, प्यार सम्मान। वोट मिले या न मिले, वोट की चिंता नहीं है और हार जीत की भी चिंता नहीं है। बड़े मस्ती से चुनाव लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह आप सबकी दुआओं से, आप सबकी ताकत से, भगवान ने और अल्लाह ने चाहा तो आपका भाई इतने बहुमत से चुनाव हासिल करेगा कि पूरे प्रतापगढ़ जिले में आज तक किसी जिला पंचायत के प्रत्याशी ने मत नहीं प्राप्त किए होंगे। यहाँ पे हर जाति और हर वर्ग का सम्मान, प्यार और सम्मान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन जिस तरह से जनता प्यार दे रही है यह काफ़ी काबिले तारीफ है। फिलहाल यूपी का पंचायत चुनाव काफ़ी दिलचस्प है, हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।